ये लीजिए। अरे ये मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये मुझे देख ना ले। ये लीजिए। हेलो माता जी। माँ माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या हालत बना रखी है? क्या ये भिखारन तुषार की माँ है? साहब कैसी बात कर रहे हैं? कौन सी माँ? किसकी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। माँ पहले तो आप खड़े हो, आइए आराम से। माँ आप मुझे बताएंगी कि ये सब क्या है और ये क्या हालत बना रखी है आपने? अब तू ही बता बेटा, बेसहारा इंसान क्या करेगा? 2 टाइम की रोटी तो खानी है ना, इसलिए मैंने भीख मांगनी स्टार्ट कर दी। माँ आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको तो अपने बेटे और बहू के साथ होना चाहिए ना, अपने घर में। तो यहाँ क्या कर रही हैं आप और ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरा अब कुछ नहीं है बेटा, मेरा बेटा भी था, मेरी बहू भी थी, सबने छोड़ दिया मुझे। देखिए माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। गुड़िया अब निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में अब तेरा कोई काम नहीं है। तेरे वजह से मेरे बीवी बच्चे बिल्कुल खुश नहीं रह पा रहे हैं और मेरी पूरे महीने की सैलरी तेरी दवाई पानी में चली जाती है। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे घर से मत निकालना, मुझे मत निकाल। अगर तू इस घर में रही तो मैं उन दोनों को पालूं या तुझे पालूं? बेटा तू तो मेरा बच्चा है ना, तू अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तुझे याद है ना, मैंने तुझे छोटे से लेके इतना बड़ा किया है बेटा, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है, पर आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो मुझे घर से बाहर धक्के मार के निकाल रहा है। मुझे नहीं पता है सब, लेकिन मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देख बेटा, मैं घर में कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकाल, मत निकाल मेरे बच्चे। मैं कहाँ जाऊंगी? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं रखना तुझे घर और ना मुझे तुझसे कोई काम कराना। तू मेरी नजरों के सामने से चली जा। मनीष, मनीष मेरे बच्चे, मनीष। मेरे बेटे ने मुझे ये बोला कि माँ अब तुम हमारे ऊपर बोझ हो चुकी हो, अब तुम्हारा खर्चा उठाओ या अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाओ, इसलिए बस घर से निकाल दिया। माँ आप चिंता मत कीजिए, अभी आपका ये बेटा जिंदा है, मैं आपको लेके चलूंगा घर, आइए मेरे साथ। तुषार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये भिखारन है, और अगर ये हमारे घर जाएंगी ना तो आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? अरे फर्क पड़ेगा हमारे स्टेटस पे। अरे तुम्हें तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, अगर ये हमारे घर जाएंगी ना तो आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। हनी अपना ना मुंह बंद रखो, और तुम्हें पता भी है कि तुम किसको क्या बोल रही हो। अरे ये मेरी माँ है और आज से ना ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे, समझी तुम? और तुम कोई नहीं होती हमारे बीच में बोलने वाली। तुषार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? राह चलती किसी भी औरत को अपनी माँ बना लोगे क्या? और एक बात बताओ, तुम तो अनाथ थे ना, ये अचानक से तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं अनाथ हूँ, लेकिन ना तुम्हें सच जानना बहुत जरूरी है। हनी तुम जिसको भिखारन बोल रही हो ना, उन्हीं की वजह से ना आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। इतना पैसा शौहरत सब कुछ इन्हीं की वजह से है। तुम्हें पता है मैं एक अनाथ था, लेकिन जब ये मेरी लाइफ में आई ना, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया पाला, सब कुछ वो दिया जो एक माँ अपने बेटे को देती है। और देखो जो भी मैं आज कुछ हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत हूँ, और तुम इन्हें बुरा बुरा बोल रही हो। और एक बात और हनी, अगर बात इन पे आए ना तो मैं इनकी वजह से ना तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरी वजह से अपना घर मत तोड़ो बेटा, ऐसा मत करो। मैं यहाँ ठीक हूँ बेटा, मैं रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ऐसा मत करो। आई एम सो सॉरी तुषार, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी माँ है और इन्हीं की वजह से तुम लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं इनके बारे में। और तुमने तो मुझसे हमेशा यही बोला कि तुम अनाथ हो, तो मुझे कैसे पता चलता? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी की। हनी मेरे से माफी मांगने की ना कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो मेरी माँ से माफी मांगो। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और अगर तुषार आपका बेटा है तो मैं भी आपकी बहू हूँ ना, और आज के बाद ना आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम दोनों आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आप चलिए हमारे साथ। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। माँ अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए हमारे साथ घर, आइए। अरे झाड़ू वाली आंटी, अच्छा है आप आ गई। एक हफ्ते से ना यहाँ पे ढंग से सफाई नहीं हुई है,
तो आप अच्छे से झाड़ू मारना, ठीक है? हम यही रहते हैं। ये तो मेरा बेटा है तुषार। तुषार, माँ, 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 बेटा कैसा है तू? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? एक सेकंड तुषार, तुम इस झाड़ू वाली को माँ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी माँ तो घर पर है ना? अरे हनी, ये मेरी मुंह बोली माँ है। मुंह बोली माँ मतलब? अरे हाँ, मेरी मुंह बोली माँ है ये। अरे बचपन में मैं इन्हीं के साथ रहता था, इन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। ये मेरी मुंह बोली माँ है। और माँ, ये आपकी बहू है हनी। अच्छा बिटवा, बहुरिया है ये? अरे बहुरिया तो बड़ी सुंदर लेकर आया है बिटवा। अबे वो झाड़ू वाली, अपना ना मुंह बंद कर। मैं तेरी कोई बहू नहीं हूँ, औकात में रह, समझी? हनी, किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि ये मेरी मुंह बोली माँ है। अगर तुम्हारी माँ है तो तुम बनाओ ना इनके साथ रिश्ते। और वैसे भी तुम तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी गरीब को उठा कर ले आते हो और अपना रिश्तेदार बना देते हो। मैं हर किसी के साथ ना रिश्ते नहीं निभा सकती, समझे? अरे इन जैसे गरीबों को तो मैं छूती भी नहीं हूँ, अरे मुंह तक नहीं लगाती। और तुम इस गरीब को अपनी माँ बना रहे हो, ये मुझे अपनी बहू बोल रही है। हनी, अरे बिटवा, बहुरिया का कुछ मत बोल। बहुरिया की क्या गलती है? देखो तुषार, इससे ना मना कर दो कि ये मुझे ना अपनी बहू ना बोले, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। देखो हनी, मैंने इनके बारे में कभी तुम्हें बताया नहीं है और तुम कुछ भी नहीं जानती इनके बारे में। मैं तुम्हें देखो सब बताऊंगा, बस तुम इतना जान लो कि ये मेरी मुंह बोली माँ है। और माँ, ये सब क्या है? आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? और पापा और भाई कहाँ पर है? क्या बताऊं बेटा, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अरे बड़े होकर उसने ही अपनी माँ को धोखा दे दिया। बोल रहा था मम्मी पढ़ने के लिए वहां जाऊंगा, वो क्या बोलते हैं, और लंदन जाऊंगा, बड़ी वो विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा। और बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं थे उसको पढ़ाने के लिए। बोला चाहे घर गिरवी रख दो, पर मुझे तो पढ़ना है। मैंने अपना घर गिरवी रख के उसे वो विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा बेटा। पर वहां जाने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, वो अपनी माँ को ही भूल गया। क्या करूं? अब रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और जब हमारे पास मकान भी नहीं रह गया, तो इसी गम में तेरे पापा जल बसे। वैसे भी तेरे पापा इतने बीमार रहते थे बिटवा। पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए झाड़ू लगा के 2 वक्त की रोटी खा लेती हूँ। यहाँ पर वो 405 वाली भाभी है, वो भी खाना दे देती है। ये नीचे वाली भाभी भी दे देती हैं, बोलती हैं कि जब भूख लगे ना बता दिया करो। और थोड़ा बहुत ये अपना खर्चा चलाना होता है, झाड़ू मार के चला लेती हूँ। अब बेटा क्या करूँ, बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ, और कुछ काम तो ढंग से आता नहीं है, इसलिए ये कर लेती हूँ। छोड़ बिटवा, मेरी तो बातें ही खत्म नहीं होती है। आज ना तेरे को देख के बहुत खुशी हो रही है बिटवा, तू इतना बड़ा अफसर बन गया है। और बहुरिया भी कितनी प्यारी है। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपके सगे बेटे ने आपके साथ ये सब किया, लेकिन आपका ये बेटा तो जिंदा है ना। आप एक बार मेरे पास आती, मुझे बताती आपके साथ ये सब हुआ है। बिटवा गई थी वो तेरे पुराने वाले घर में, पर वहां जाके पता चला कि तूने वो घर ही बेच दिया। अब घर ही बेच दिया तो बता तुझे कैसे ढूंढती मैं। माँ प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे होते हुए आपको ये दिन देखने पड़े। आपका बेटा अभी ज़िंदा है, लेकिन मैं आपके बिल्कुल भी काम नहीं आ पाया। देखिए माँ, अब आपको ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे ही रहते हैं। आप आज से हमारे साथ रहिए ना प्लीज़। चलिए माँ, आप मेरे साथ अंदर चलिए, आइए। एक सेकंड तुषार, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम इस भिखारन को अपने घर में रखोगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तुषार, हमारी भी कोई रेपुटेशन है। अगर ये झाड़ू लगाने वाली हमारे घर में जाएगी तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुम्हारी ये जो मुंह वाली माँ का ड्रामा है ना, इसको बाहर तक ही रखो, घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हनी, मैंने अभी तुम्हें बताया है कि ये मेरी मुंह बोली माँ है, और तुम ये जानने के बाद भी इनकी डिसरिस्पेक्ट किए जा रही हो मेरे सामने। अरे यार, समझने की कोशिश करो, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। देखो, मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा, लेकिन प्लीज अभी इन्हें हमारे साथ आने दो। देखो, बचपन से लेकर आज तक इन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। अरे इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। प्लीज मेरी बात मानो और इनको हमारे साथ चलने दो। मैं ऊपर जाके सब बताऊंगा तुम्हें। ऐसा इस भिखारन ने क्या किया तुम्हारे लिए जो इसके लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो? बताओ मुझे। ठीक है हनी, मैं तुम्हें आज सब कुछ सच सच बताऊंगा कि ये मेरे लिए क्या मायने रखती हैं, हमारा रिश्ता क्या है, और इन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे रहन दे बेटवा, जो बातें दबी हुई हैं उन्हें दबे ही रहने दे। खोलने की क्या जरूरत है, पागल हो गया है क्या? नहीं माँ, मुझे प्लीज बताने दो। हनी, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे माँ बाप इनके यहाँ पे
एज अ नौकर काम करते थे। ये शहर के बहुत बड़े ज़मींदार थे और मैं इनको अपने माँ बाप की तरह ही मानता था। मम्मी पापा ही बोलता था इनको। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, पापा मेरे पास आए और बोले कि बेटा पढ़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा स्कूल में दाखिला करवाया और मैं आज जो इतना बड़ा अफसर बना हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे इन माँ बाप की बदौलत। शायद अगर ये ना होते ना तो मैं कहीं पे छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता, किसी के यहाँ नौकर काम कर रहा होता या फिर किसी ऑफिस में चपड़ासी। इतना बड़ा आदमी नहीं बनता मैं कभी। इन लोगों के मुझ पे बहुत बड़े बड़े एहसान हैं और जब आज इनकी ये हालत हो रखी है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं इनकी मदद करूं, इनका साथ दूं? तुम ही बताओ। मेरे को इन्होंने अपने बच्चे की तरह प्यार दिया और आज इनको अपने बेटे की जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? हाँ नहीं तुषार, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सारी गलती मेरी है, मैंने इनको समझने में देर कर दी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतनी बदतमीजी की आपके साथ। मुझे नहीं पता था कि आपने और पापा जी ने मेरे पति के लिए इतना सब कुछ किया है। अगर आप इनके लिए वो सब नहीं करते तो शायद आज मैं इनसे कभी मिल ही नहीं पाती। आज आपकी वजह से मेरे पति अपने पैरों पे खड़े हैं। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी। और मम्मी जी, आज के बाद आपको ऐसे बेसहारों की तरह दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर आपकी बहू और बेटे का है। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। आप आइए हमारे साथ। बेटा पागल हो गया है। ये सब मैंने इसलिए थोड़ा ना किया था तेरे लिए कि बड़े होकर तू एहसान चुकाएगा। और बहुरिया, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, बच्चों से तो अक्सर गलती हो जाती है। माँ मैं जानता हूँ आपका इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है और आपने भी मुझे इतना प्यार दिया है, उसके पीछे भी कोई स्वार्थ नहीं था। और माँ बाप तो निस्वार्थ भाव से ही बच्चों की सेवा करते हैं। तो क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता जब वो बड़े होके कामयाब हो जाएं तो वो अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका ध्यान रखे? देखिए माँ प्लीज़, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप और पापा नहीं होते ना तो शायद मेरा कोई वजूद ही नहीं होता। प्लीज़ माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप चलिए हमारे साथ। अपने इस बेटे को भी तो सेवा करने का एक मौका दीजिए। आपको बस हमें आशीर्वाद देना है और हम लोगों के साथ रहना है। पर बेटा, हाँ मम्मी जी प्लीज चलिए हमारे साथ। अगर आप नहीं गई ना तो ये पूरी रात बेचैन रहेंगे। प्लीज चलिए।